Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss about Eugene O'Neill's biography and his pessimism. So first of all, his real name was or his full name was Eugene Gladstone O'Neill, but we just call him Eugene O'Neill. We don't call his full name. And he was born on October 16, 1888 in a Broadway hotel room in New York. This thing is to be noted, Broadway hotel. He was born in hotel and it was very miserable to be born in hotel क्योंकि उनका अपना कोई घर नहीं था और इसलिए वो होटल में पैदा हुआ था। और ये बात भी नोट करने वाली है कि वो उसकी डेथ भी होटल में ही हुई थी। न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। न्यूयॉर्क मीन्स अमेरिका। हिज फादर जेम्स ओनील वाज वन ऑफ द मोस्ट रीनोन्ड एक्टर्स ऑफ अमेरिका। अब ये बात भी नोट करने वाली है क्योंकि जो प्ले हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है वो इसकी सेमी ऑटोबायोग्राफी हम कह सकते हैं, सेमी ऑटोबायोग्राफी ऑफ यूजीन ओनील जो प्ले है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। उसमें भी जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं सब कुछ इसकी फैमिली से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर इसके फादर जो हैं वो एक एक्टर हैं, एक्टर्स ऑफ अमेरिकन थिएटर। और जो प्ले है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। उसमें जो जेम्स टायरोन है वो एक्टर का रोल प्ले करता है अमेरिकन थिएटर में। और एंड हिज मदर एला क्विनलैन हु वाज strikingly beautiful lady and who lived a quiet life. Similarly, like that in Long Day's Journey into Night, we see that mother of Edmund was represented as Eugene O'Neill, and his mother was living a very quiet life. Now, the important philosophy which is very much discussed in literature which is pessimism. And what is pessimism? A tendency to see the worst aspect of things or believe that the worst will happen. कि हम इस बात पर बिलीव करें कि वर्स्ट होने वाला है, कि हमारे साथ जो कुछ भी होगा सब बुरा होगा, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। As you can see in this picture, there is a comparison. There is always a comparison between optimist and pessimist. ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव, कोई उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं पाई जाती। अब इस ग्लास को हम देख सकते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लास को देखेगा वो बोलेगा ओ वाओ दिस ग्लास इज हाफ फुल। लेकिन जो पेसिमिस्ट होगा वो क्या सोचेगा, इसके माइंड में हर टाइम नेगेटिव चीजें आती रहती हैं, नेगेटिव। और जो अब जब ये इस ग्लास को देखा है वो बोलेगा ओ इट इज हाफ एम्प्टी, आई वांट मोर। अब हमें इन दोनों पिक्चर से ही पता चल जाता है कि ये ऑप्टिमिस्टिक है एंड ये पेसिमिस्टिक है, मतलब नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले, मतलब खुश नहीं होते अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर जो उनको मिला है, बस नाराज रहते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेसिमिज्म दैट वर प्रिवेलिंग इन द 20th सेंचुरी। जिस सेंचुरी से यूजीन ओनिल बिलोंग करते हैं उस टाइम में दो टाइप्स ऑफ पेसिमिज्म होती थी, डिस्कस होती थी। And before his position as a pessimist is analyzed, it may be well to distinguish between two types of pessimism. सबसे पहले पेसिमिज्म जो यूजीन ओनिल का था उसके पेसिमिज्म को डिस्कस करने से पहले हमें दो टाइप की पेसिमिज्म को डिस्कस कर लेना चाहिए। एंड द वन इज दैट जो फर्स्ट टाइप ऑफ पेसिमिज्म है सीज द यूनिवर्स एज फंडामेंटली अनफेवरेबल टू मैन। जो फर्स्ट टाइप है उसमें क्या क्रिटिक्स सोचते हैं, क्रिटिक्स और राइटर्स हम मान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो समझते हैं कि यूनिवर्स जो है इट इज़ बेसिकली इट इज अनफेवरेबल टू मैन। मैन इंसानों के लिए अनफेवरेबल ही है एंड एट टाइम्स इवन रूल्ड बाय अ कॉन्शियस पावर बेंट ऑन ईवल। और जो भी हमारे साथ बुरा होता है वो रूल्ड बाय एन ईवल की वजह से ही होता है। हमारे लाइफ में जो ईवल है वो उसकी वजह से होता है। एंड द सेकंड टाइप दैट वाज डिस्कस्ड इन दैट इरा वाज फ्रॉम एंड्रेव्स पॉइंट ऑफ व्यू। और उनका भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजीन ओनिल्स पेसिमिज्म। ही टॉक्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वो ये समझते हैं कि मैन इज सबमिसिव, डोसाइल किस्म का, जो भी उसकी लाइफ में आएगा वो उसको बस खामोशी से कबूल करता जाएगा। इन दिस सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द मिजरीज एंड जो भी मुसीबतें इंसान की लाइफ में आएंगी उसको बस कबूल कर लेगा, हाँ जी बस आती हैं तो आए, हम इनके लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, कोई एफर्ट नहीं करेंगे इसके लिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेसिमिज्म ऑफ यूजीन ओनील। ये किस बारे में बात करते हैं? यूजीन ओनील इज नॉट कंसर्न अबाउट मैन्स अल्टीमेट डेस्टिनी। वो इंसान की अल्टीमेट डेस्टिनी के बारे में बात नहीं करते, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। हिज पेसिमिज्म कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑप्टिमिज्म।
His pessimism is of man in this world in which he must live and justify himself if life is to have a meaning. यूजीन ओनिल क्या कहते हैं कि आपको इस लाइफ में रहना है और अपनी पोजीशन कायम करनी है, अपने जो भी राइट्स हैं उनको जस्टिफाई करना है। अगर आपके पास लाइफ है, मीनिंग अगर आपके पास लाइफ है तो उसको मीनिंगफुल बनाएं, क्योंकि लाइफ का मीनिंग है और वो आपको जानना है। His pessimism is born of man, not of God or the universe. अब यहाँ पर पेसिमिज्म जो है वर्ड नोट करने वाला है। पेसिमिज्म इज द फेट, मतलब जो भी हमारे साथ होने वाला है, जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमारी अपनी ही वजह से होता है। हम जो कुछ करते हैं हमारी सोच की वजह से, हमारे एक्शंस की वजह से होता है। बिकॉज वी हैव फ्री विल, हमारे पास फ्री विल है, इसी वजह से हमारी जज़ा और सज़ा भी होगी। अगर हमारे पास फ्री विल नहीं होती तो हमारी जज़ा और सज़ा भी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, हम जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं और इसी की वजह से हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं और पनिशमेंट और रिवार्ड मिलती है। और सिर्फ गॉड की ही वजह से हमारी लाइफ में सब कुछ नहीं होता। बिकॉज गॉड तो प्ले करते हैं पार्ट हमारी लाइफ में, लेकिन मैन ऑल्सो प्ले हिज पार्ट एंड और यूनिवर्स, ये यूजीन ओनेल बोल रहे हैं कि यूनिवर्स भी पूरा रोल प्ले नहीं करती। सब चीज़ें रोल प्ले करती हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करती है इंसान की लाइफ में वो मैन है। इंसान अपनी ज़िंदगी बनाता है खुद, उसको मिलती है लाइफ और वो जो डिसीजन लेता है उसे अपनी ज़िंदगी अच्छी भी बना सकता है और बुरी भी। He holds that man's greatest tragedies are of his own making. अब यूजीन ओनिल क्या बोलता है कि जो जितनी भी ट्रेजिडीज इंसान की लाइफ में होती हैं वो उसकी अपनी वजह से होती हैं, अपने डिसीजंस की वजह से होती है, जो अपनी लाइफ में डिसीजन लेता है। एंड टू होप दैट मैन में अनमेक देम, और यूजीन ओनिल को उम्मीद है कि इंसान अपनी उस ट्रेजिडी और अपनी जो उसके साथ बुरा होगा उसको अनमेक भी कर सकता है। और इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफाइंड कैरेक्टर्स होते हैं, बोल्ड कैरेक्टर्स। एंड ही डिस्कसेस इन हिज प्लेस दैट हिज कि गिविंग अप इज नॉट द सोल्यूशन। गिविंग अप वो करता है, गिव अप वो इंसान करता है जो वीक होता है। वी शुड स्ट्रगल इन आवर लाइफ, ये पर्सपेक्टिव है यूजीन ओनिल का। अब इसको हम पेसिमिज्म तो नहीं कह सकते, ऑप्टिमिज्म में ही ये कंसिडर होगा कि हमें गिव अप तो नहीं करना चाहिए। हम अगर एक चीज़ में हार जाते हैं तो हम गिव अप करते हैं, छोड़ो भाई हमने आगे ट्राई नहीं करना। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच टॉक्स अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ हिज प्लेस आर अबव ऑल करेजियस एंड डिफाइंड। करेजियस मीन जो हिम्मत नहीं हारते, ताकतवर बहादुर होते हैं। हिम्मत नहीं आते इन अ सेंस कि मतलब बॉडीली वो करेजियस नहीं होते, दे आर मेंटली करेजियस। उनके अंदर इतनी विल होती है कि वो अपनी फेलियर्स को फेस कर सकते हैं। वैसे तो हम इतने देखते हैं लोग कि वो फिजिकली इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली पावरफुल, सिर्फ फिजिकली पावरफुल हैं। समटाइम्स रियलाइज द रीजन फॉर देयर फेलियर। बाज़-औक़ात उसके कैरेक्टर्स को, जो यूजीन ओनिल के कैरेक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टर्स को अपनी फेलियर भी पता चल जाती है। दे नो द रीजन फॉर देयर फेलियर बट दे एक्सेप्ट इट ब्रेवली। उनको जब रीजन पता चल जाती है कि ये हमारी फेलियर की वजह बनी है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्रेवली और उसके लिए स्ट्राइव भी करते हैं, गिव अप नहीं करते। मैन शुड नेवर गिव अप, यही बात यहाँ ऊपर भी हुई थी, मैन शुड नेवर गिव अप। हमें कोशिश करनी चाहिए, जो कोशिश करेगा उसी को ही मिलेगा सिला उसका। हिज कैरेक्टर्स आर कॉन्शियस, वो हर बात पे अवेयर होते हैं। वेल व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारे साथ। दे आर अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वी कैन सी इन लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, की लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में हम जेम्स टायरोन का कैरेक्टर देख सकते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन ही एक्स माइजरली। उनके साथ जो कुछ भी होता है वो जानते हैं कि हमारी ही वजह से हुआ है सब कुछ।